हेलो, वेलकम टू आवर चैनल डिफेंस रियल्टी ग्रुप। मैं रश्मि स्वागत करती हूँ आपका हमारे एक और एपिसोड डिफेंस प्रॉपर्टी मंत्रा में। आइए हम बात करते हैं अपने होस्ट मिस्टर राकेश शर्मा से। थैंक यू रश्मि एंड इट्स ऑलवेज प्लेजर कि डिफेंस प्रॉपर्टी मंत्रा पे लोगों का रुझान आ रहा है, सुझाव आ रहा है और हमारे साथ दर्शक जुड़ते जा रहे हैं। तो आप इसी तरह अपने सवाल हमारे पास आज का भेजते रहिए। हमारा टॉपिक है होम लोन लेते टाइम जो हमारे ग्राहक है उनको क्या क्या दिक्कतें आती हैं, उनको क्या क्या किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे वो इस प्रोसेस को स्मूथली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। देखिए, होम लोन जब भी हम लेते हैं तो बहुत सारा फैक्टर है उसमें कि आप सैलरीड पर्सन हैं, बिजनेसमैन हैं, प्राइवेट जॉब में हैं, सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, एंटरप्रेन्योर हैं। इन सब फैक्टर के साथ साथ जो मेन फैक्टर है सिविल स्कोर, जिसको हम बात करेंगे कि एक तरह से आपका फाइनेंशियल मापदंड है, एक तरह से आपके फाइनेंशियल स्टेटस है, फाइनेंशियल हेल्थ है, जो बताता है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है और बैंक आपको लोन दे या ना दे, या सिविल के ऊपर बहुत सारा डिपेंड तो करता है। अगर किसी का सिबिल स्कोर कम हो तो वो क्या करे? देखिए, जनरली 750 सिविल स्कोर चाहिए, उससे कम है फिर भी बैंक लोन देता है, डिपेंड करता है उसके ऊपर, थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। सिविल स्कोर बढ़ाने के लिए लोग ध्यान नहीं देते हैं। सबसे पहला काम है कि आप कोई भी अगर आपने लोन लिया है तो उसके टाइम पे उसका भुगतान करें, डिले ना करें, आपका ईएमआई बाउंस ना करें। दूसरा, अगर आपने लोन नहीं लिया है, छोटा मोटा लोन ले, उसकी रेगुलर पेमेंट करें, आपका सिविल स्कोर। कई लोग हमारे पास आते हैं, कहते हैं सर हमारा तो 790 था, अब 745 रह गया, ये कैसे हो गया? हमने तो कोई अलग काम नहीं किया, रेगुलर पेमेंट जा रहा है। दोस्तों, अगर आप रेगुलर बेसिस पे सिविल चेक करेंगे तो यह डिफाइन करता है कि इधर आप कोई लोन लेना चाहते हैं, कोई प्लान कर रहे हैं, तो उसको वो माइनस करते जाता है। जब लोन की ज़रूरत हो तभी आप सिविल चेक करें, या जिस एजेंसी से आप लोन लेंगे वो आपका सिविल चेक करते करते। तो रेगुलरिटी, अपने फाइनेंशियल डिसिप्लिन को रखेंगे, आपका सिविल स्कोर अच्छा रहेगा। तो लोगों की जो सैलरी है या उनकी इनकम है उसका अप्रूवल पे क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए, सैलरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपके सैलरी के अनुसार ही लोन मिलेगा। अगर आप सर्विंग पर्सनल है, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपका आईटीआर क्या है, आपकी फाइनेंशियल क्या है, आपका ट्रांजैक्शन कैसे है, इन सब पे डिपेंड करेगा। तो जो लोग भी सैलरी में, विशेष करके मैं बात करूँगा जो यूथ है, यंगस्टर है, वो फ्रिक्वेंट जॉब चेंज करते हैं, उसके ऊपर भी बैंक जब लोन देता है तो देखता है कि आपका कंटिन्यूटी है कि नहीं। अगर आपने जॉब चेंज किया तो बीच में ब्रेक है क्या, तो इन छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। तो इसके लिए क्या इनकम प्रूफ भी स्ट्रांग होना चाहिए? डेफिनेटली स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपकी नौकरी है, आप सर्विस में हैं, चाहे प्राइवेट हैं, चाहे सरकारी एम्प्लॉई हैं, वहाँ इनकम प्रूफ ऑन रिकॉर्ड होता है, सब कुछ क्लियर कट होता है। आपका जो इंसेंटिव है, जो इंसेंटिव अकाउंट में आ रहा है वो काउंट होगा। जहाँ तक बिजनेसमैन का सवाल है तो ट्रांसपेरेंट इनकम चाहिए, फुल प्रूफ इनकम चाहिए, वही उसको काउंट करता है और उसके अनुसार लोन डिसबर्समेंट में सहूलियत होती है। अगर किसी का पहले से पर्सनल लोन या कार लोन चल रहा हो तो होम लोन का इस पे क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए, अगर पर्सनल लोन या कार लोन चल रहा है और टाइमली पेमेंट है तो इसको पॉजिटिव बैंक लेता है कि आप टाइम पे पेमेंट कर रहे हो, और बैंक को लगता है कि आगे अगर हम इसको लोन देते हैं तो पेमेंट टाइमली आएगा। अगर डिसकंटिन्यूटी है तो उसको निगेटिव लेता है। दूसरी बात है कि जो भी आपने लोन लिया हुआ है, आपकी एलिजिबिलिटी से माइनस होता है। फॉर एग्जांपल, आपकी इनकम 1 लाख रुपए है, आपने एक लोन लिया हुआ है जिसकी ईएमआई 25,000 है, तो जो आपका ईएमआई बनने वाला था, फॉर एग्जांपल बैंक आपको 65 लाख की एलिजिबिलिटी है, तो उसमें से 25,000 माइनस करके लोन देगा, क्योंकि इतनी आप यूज़ कर चुके हैं। बट अगेन मैं कहता हूँ, पहले से आपका लोन है, आप टाइमली पेमेंट कर रहे हैं, तो बैंक इसको पॉजिटिव लेता है और आपको जो डिसबर्समेंट है अमाउंट भी बढ़ा सकता है। कुछ लोग प्री अप्रूव्ड लोन लेते हैं तो उसका क्या यूज़ है? क्योंकि प्री अप्रूव्ड लोन समझने की ज़रूरत है कि आपकी जो एलिजिबिलिटी है, अगेन मैं बात करता हूँ, चाहे आप नौकरी करते हैं चाहे व्यवसाय करते हैं, तो आप प्री अप्रूव्ड सैंक्शन करा सकते हैं। आपकी एलिजिबिलिटी के अनुसार बैंक एक सैंक्शन कर देता है, जो अलग अलग बैंक के अनुसार 3 से 6 महीने तक वैलिड होता है। उसके बाद आप कोई भी प्रॉपर्टी सेलेक्ट करेंगे तो बैंक उस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करेगा, आपकी दोबारा
वो चेक नहीं करेगा एलिजिबिलिटी, क्योंकि आपका एलिजिबिलिटी ऑलरेडी बैंक ने निर्धारित किया हुआ है। तो इजी हो जाता है, आपने प्रॉपर्टी फाइनल करना है, इमीडिएटली उसका बैंक डिसबर्समेंट कर देगा। तो दोस्तों आज हमने जाना कि स्ट्रॉन्ग सिबिल, स्ट्रॉन्ग इनकम, क्लीन फाइनेंशियल रिकॉर्ड, लीगल प्रॉपर्टी और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन का क्या फ़ायदा है होम लोन लेते टाइम। ऐसी और जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ, और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें इसे जिन भी आपके दोस्त या साथी अगर होम लोन लेना चाहते हैं और उसकी जानकारी चाहते हैं तो। और रश्मि थैंक यू। और घर खरीदने से पहले फाइनेंशियल प्लानिंग जरूर करें। देखिए घर एक सपना है, चाहे प्लॉट हो, मकान हो, ज़मीन हो, फार्म हाउस हो, सेकेंड होम की बात करते हैं, और लोन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बैंक एक कोलेटरल गारंटर, मैं कहता हूँ कि किसी प्रॉपर्टी को वेरीफाई करता है कि ये करेक्ट है, ओनरशिप सही है, पेपर सही है, तो लोन ज़रूर ले। और लोन जब भी आप लेते हैं तो इन बातों का ध्यान रखें जो हमने बताया हुआ है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक डिफेंस प्रॉपर्टी मंत्रा के इस सेक्शन को शेयर करें। और जानकारी चाहिए तो हमारे डिफेंस एक्सपर्ट पैनल से बात करें। नीचे दिए नंबर पे हमारा डिफेंस का एक्सपर्ट पैनल है जो 24/7 आपके प्रॉपर्टी संबंधी सभी जानकारी को देने के लिए तत्पर है, तैयार है और आपके साथ है। तो एक बार पुनः बहुत धन्यवाद और आभार। जय हिंद, जय भारत।